नमस्कार दोस्तों। नीट यूजी 2026 डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए हर साल नीट यूजी एग्ज़ाम किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है। इस एग्ज़ाम को देश के सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन में से एक का दर्जा मिला है। इसलिए नीट यूजी की तैयारी हर साल लाखों छात्र करते हैं, लेकिन एडमिशन कुछ ही छात्रों को मिल पाता है। कुछ छात्र यानी कि 2-3 साल में एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं। इस एग्ज़ाम को सिर्फ क्लियर करना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा स्कोर को भी चाहिए करना ही होता है, तभी जाकर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। ऐसे में हर साल छात्रों के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए वह अपना शेड्यूल कैसे सेट करे और सही रणनीति कैसे बनाए। इस साल छात्रों के पास अभी भी कुछ समय है एग्ज़ाम के क्लियर करने के लिए। एक बहुत बड़ा मौका है। अब चाहे तो सही रणनीति अपनाकर आप सही शेड्यूल फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। नीट यूजी 2026 एग्ज़ाम इस साल संभवतः मई के पहले सप्ताह में हो सकता है। ऐसे में जो कैंडिडेट इसे फेस करना चाहते हैं उसके पास करीब 4 महीने ही बचे हैं। चलिए इस आर्टिकल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि नीट यूजी में अपने शेड्यूल में कुछ बदलाव करके और सही प्लानिंग के साथ और भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है। सही दिनचर्या, मानसिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। दोपहर के वक्त एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक यानी कि 5:20 तक होता है। इसलिए अभ्यर्थियों को फिज़िकली इस टाइमिंग के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। परीक्षा से पहले के दिनों में यह ज़रूरी है कि छात्र दोपहर के समय तक खुद को पूरी तरह सक्रिय और सतर्क रखे। इसके लिए पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस इसी टाइम के मुताबिक करना चाहिए। इससे आपको शरीर और दिमाग परीक्षा के लिए उसी समय एक बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। साथ ही यह भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि नीट जीवन का एक अहम पड़ाव है, लेकिन ये एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए तैयारी के दौरान सेहत और रोज़मर्रा की आदतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखें कि ये पूरी डिटेल अगर हम लोग इसको समझते हैं तो आपको 24 घंटे की बात करें तो एक संतुलित दिनचर्या बेहद ज़रूरी है। छात्रों को रोज़ कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद लेनी ज़रूरी है। आप 1 घंटा व्यायाम ज़रूर करें, जिसमें 30 मिनट्स प्राणायाम हो या 30 मिनट्स टहलना या हल्का व्यायाम शामिल हो सकता है। खाने और तैयार होने के लिए लगभग 2 घंटे का समय पर्याप्त है। दोपहर वाले भोजन के बाद 30 मिनट की छोटी सी झपकी दिमाग को तरोताज़ा कर सकती है। ये प्रैक्टिस में आप डाल सकते हैं। पढ़ाई के बीच बीच में कुछ समय का ब्रेक ज़रूरी है ताकि थकान ना हो। इसके अलावा बचे बाकी करीब 12 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं, जिसमें लगभग 5 घंटे बायोलॉजी है, 7 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रख सकते हैं। तैयारी का स्तर सभी छात्रों के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे में कम समय या ज़्यादा छात्रों को अपने विवेक के हिसाब से कर लेना है। सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग भी, आप किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं उस हिसाब से कर लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स को पूरा पढ़ें। पिछले 9 से 10 सालों के नीट के क्वेश्चन पेपर्स का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर सवाल सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसलिए तैयारी की नींव एनसीईआरटी की किताबें ही होनी चाहिए। बायोलॉजी में खास तौर पर एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्कोर दिलाने वाला सब्जेक्ट भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी नियमित और संतुलित अभ्यास ज़रूरी है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और समझदारी से समझना होगा। वहीं बहुत कठिन और कम महत्व वाले अध्यायों को भी ज़रूरत से ज़्यादा समय लगाना सही नहीं होता है। परीक्षा में छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती है, इसलिए सवाल और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। गणना शांत दिमाग से करें और ज़रूरत हो तो ऑप्शन को हटाने की रणनीति यानी कि एलिमिनेशंस के टेक्निक को आप डेवलप करें। रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। रिवीजन इस समय सबसे ज़्यादा अहम साबित होता है। नई चीज़ें पढ़ने के बजाय आप जो पढ़ चुके हैं उसी को मजबूत करेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। कट ऑफ या अफवाहों पर ध्यान देने से
इस समय बचें, क्योंकि ये आपको टेंशन बढ़ाएगा। बायोलॉजी में डायग्राम्स के जरिए पढ़ाई करने से ज़्यादा आसानी होती है। फिजिक्स में रोज़ाना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, खासकर मैकेनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटीज़ और मॉडर्न फिजिक्स जैसे चैप्टर्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट रेगुलर आपको देनी है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से बचना भी है। संतुलित दिनचर्या, सही नींद और सही सेहत से ही नीट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और यही आपके सफलता की कुंजी भी हो सकती है। परीक्षा नज़दीक आने पर पूरे सिलेबस का रिवीजन करें और हफ्ते में 23 मॉक टेस्ट जरूर दें, यानी कि आप अपनी कमज़ोरियों को जज करें। मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को अपग्रेड करें, और अपग्रेडेशन से आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक पर आपकी कितनी पकड़ है और कहाँ पर गैप है। जो गैप है उसको रिवाइज करें और फिर से फर्दर मॉक टेस्ट दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने बच्चों तक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।